और शुरू के कुछ महीने जो है सिर्फ आप एनसीईआरटी को रीड करें। काफ़ी सारी प्राइवेट सेक्टर्स के जो लोग हैं वो धीरे धीरे सरकारी नौकरी की तरफ रुझाव रख रहे हैं और यूपीएससी के जो पिछले सालों के जो कुछ क्वेश्चन पेपर है आप उनको सिर्फ रीड करें। एक ऐसा ऑफिसर बने जिसका कॉन्सेप्ट में बहुत क्लैरिटी हो। तो आप 6 स्टैंडर्ड से लेकर 12 स्टैंडर्ड तक के एनसीईआरटी को कवर कीजिए। नमस्कार, एसडी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ गौरी रानी। हमें आगे क्या बनना है यह सपना हम बचपन से ही लेकर चलते हैं। जो बच्चे अभी स्कूलिंग कर रहे हैं वह आगे क्या बनना चाहते हैं ये वो पहले ही सोच लेते हैं कि हमें आईएएस बनना है या आईपीएस बनना है। झारखंड के बच्चे अब निश्चिंत हो जाएं आईएएस और आईपीएस बनने के लिए, क्योंकि द प्रयास इंडिया पूरी प्रयास कर रहा है ताकि झारखंड और बिहार के बच्चे आईएएस आईपीएस क्लियर कर ले। फिलहाल हम इस वक्त द प्रयास इंडिया के इंस्टीट्यूट में हैं और हमारे साथ सीनियर फैकल्टी ऑफिसर हैं। हम उनसे बात करेंगे। जैसा कि मैंने पहले ही कहा कि बच्चे जो हैं वो बचपन से ही ये प्लानिंग लेकर चलते हैं कि उन्हें आईएएस बनना है या आईपीएस बनना है या फिर किसी और फील्ड में जाना है। तो सर, सबसे पहले द एसडी न्यूज के तरफ से आपको बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच। सर, जो बच्चे तैयारी करना चाहते हैं अभी, क्योंकि अगर हम देखें तो झारखंड में भी जैक बोर्ड जो है वो हो चुके हैं, रिजल्ट आ चुके हैं, बच्चे अब कॉलेज जाएंगे, सीबीएसई के भी रिजल्ट आ चुके हैं, आईसीएसई के भी आ गए। तो बच्चे जो कॉलेज जाएंगे या फिर आगे सिविल सर्विसेज से खासकर मैं बात करूंगी, जो तैयारी कर रहे हैं वो या तैयारी करना चाहते हैं, बेसिक कैसे शुरू करें, शुरुआत कैसी होनी चाहिए। काफ़ी बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि कॉलेज के बाद खत्म होते उसके बाद शायद तैयारी शुरू करनी होगी। आपको क्या लगता है सर, क्या सजेस्ट? सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशन टू ऑल दो स्टूडेंट्स जिन्होंने इस साल 10वीं और 12वीं के एग्ज़ाम की परीक्षा पास की है। तो बच्चों देखिए, कमिंग ईयर्स, आने वाले जो साल है ये सरकारी नौकरी का ही ज़माना है, क्योंकि सरकारी नौकरी में जो पावर है वो अनपैरेलल है प्राइवेट नौकरी के कंपैरिजन में। काफ़ी सारी प्राइवेट सेक्टर्स के जो लोग हैं वो धीरे धीरे सरकारी नौकरी की तरफ रुझाव रख रहे हैं। तो मेरा सजेशन यही होगा आपको कि जितना जल्दी हो सके इस एग्ज़ाम की तैयारी को शुरुआत करें। कुछ गिने चुने बातें मैं आप लोगों के सामने रखना चाहता हूँ। सबसे पहले तो ये है कि यूपीएससी जो है ये नेशनल लेवल का एग्ज़ाम है और नेशनल लेवल का जो सिलेबस है, जिसमें सीबीएसई का जो सिलेबस है वो काफ़ी क्लोजली जो यूपीएससी के सिलेबस को रिसेंबल करता है। तो मैं सजेस्ट करूँगा कि आप 6 स्टैंडर्ड के एनसीईआरटी से शुरुआत करें और शुरू के कुछ महीने जो है सिर्फ आप एनसीईआरटी को रीड करें, बार बार उनको रीड करें और यूपीएससी के सिलेबस को सिर्फ रीड करें और यूपीएससी के जो पिछले सालों के जो कुछ क्वेश्चन पेपर है आप उनको सिर्फ रीड करें। तो इनिशियली जो है कुछ महीने, 3-4 महीने जब आप उनको रीड कर लेंगे आपको यूपीएससी का जो एक बेस, जिसको कहा था बेस स्टडी या फाउंडेशन, उसके लिए बच्चे जो है तैयार हो जाएंगे। और काफ़ी सारे जो यूपीएससी के जो क्वेश्चन वो डायरेक्टली एनसीईआरटी या सीबीएसई की बुक से ली जाती है। तो शुरुआत इनसे करें, फिर धीरे धीरे एडवांस लेवल की बुक्स पे जाएं और इस तरह से जो है आप बेसिक को अगर स्ट्रॉन्ग बनाएंगे, क्योंकि यूपीएससी को चाहता है कि एक ऐसा ऑफिसर बने जिसका कॉन्सेप्ट में बहुत क्लैरिटी हो, जिसकी सूझबूझ समझ जो है एकदम क्लियर हो, और ये तभी होगा जब आपका फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग हो। तो एनसीईआरटी से शुरू करना चाहिए। सर, कई बच्चे ऐसे हैं जो सोचते हैं कि स्कूलिंग के बाद कॉलेजेस कर ले, उसके बाद करें। तो क्या होता है ना कि आप एनसीईआरटी की बुक है या फिर जो स्कूलिंग की बुक है वो छूट जाती है, उसके बाद वो कॉलेजेस बुक पर आ जाते हैं। तो कहीं ना कहीं ये एक गैप हो जाता है। उसके बाद शायद वो आगे लेकर चलते हैं वो कहीं ना कहीं ब्रेक हो जाता है। देखिए, जो 12 स्टैंडर्ड तक की जो स्टडी होती है उसमें चूंकि बोर्ड एग्जाम होता है तो साल भर का जो तैयारी बच्चे करके जाते हैं, और जैसे ही कॉलेज में जाते हैं तो ये सालाना एग्जाम नहीं होता, वो 6 माह का एग्जाम होता है। तो पढ़ने के बाद जो है वो भूल जाने की एक टेंडेंसी होती है। और यूपीएससी फिर एग्जाम जब आते हैं तो ग्रेजुएशन आपको कंपलसरी है और कम से कम 21 ईयर्स का एज होना चाहिए, और आपका जो स्कूलिंग होता है 15, 16, 17 साल तक हो जाता है। तो एक बड़ा गैप हो जाता है और इसमें सारे बच्चे भूल जाते हैं। तो सजेशन ये है, जो अभी +2 अगर पास हो गए हैं या ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिए हैं, वो आप एनसीईआरटी शुरुआत कर लें वापस से,
चूंकि आपने पहले भी उनको पढ़ा है तो आपको उसको पिकअप करने में उतना मुश्किल नहीं होना चाहिए। और जो अभी स्कूल में अभी भी हैं तो उनसे सजेशन ये है कि आप बहुत स्कूल लेवल पे उसको ना पढ़े, अग्रेसिव तैयारी करें ताकि ये स्कूल के साथ साथ आपका जो है फ्यूचर यूपीएससी के लिए भी आप अच्छे से तैयार हो जाएंगे। सर बेसिक आप सजेस्ट कर रहे हैं कि बेसिक कैसे तैयारी होनी चाहिए, तो आप स्कूलिंग के बुक को पढ़ते रहना सिर्फ एग्जाम देने के लिए, लेकिन आगे भी तो अगर हम क्लासेस की बात करें तो कौन से क्लासेस की बुक्स को वो फॉलो करेंगे? देखिए, क्योंकि सरकारी एग्जाम जैसे मैंने बताया तो सरकारी रिसोर्सेज पे आप ज़्यादा फोकस कीजिए। सरकारी रिसोर्सेज जैसे एनसीईआरटी जो सीबीएसई की बुक होती है वो सरकारी रिसोर्स है। उसके बाद में यूपीएससी के जो पिछले सालों के जो क्वेश्चन पेपर है वो भी एक बहुत अच्छा रिसोर्स होता है क्योंकि काफ़ी सारे क्वेश्चन रिपीट होते हैं यहाँ पे। तीसरा इंपॉर्टेंट रिसोर्स मैं बताऊंगा, कुछ गवर्नमेंट के वेबसाइट्स वगैरह को आप रेगुलरली फॉलो कीजिए। और क्लासेस, सर क्लास की बात करेंगे तो 8, 9, 10 6 स्टैंडर्ड के क्लास से आप शुरू कर सकते हैं। अगर आपके पास अच्छा समय है 6 स्टैंडर्ड से शुरू कीजिए। और अगर 6 स्टैंडर्ड के बुक को आप पढ़ते रहे, मतलब जी हाँ 6, 7 से लेकर 12 स्टैंडर्ड तक, क्योंकि 12 स्टैंडर्ड के बाद जो है वो गवर्नमेंट का बोर्ड नहीं होता है, ठीक है, वो यूनिवर्सिटीज होने लगती है और यूनिवर्सिटी कोई स्पेसिफिक यूनिवर्सिटी जो है उनके बुक से यूपीएससी नहीं पूछता है। तो आप 6 स्टैंडर्ड से लेकर 12 स्टैंडर्ड तक के एनसीईआरटी को कवर कीजिए। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स हैं जैसे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, ये जो 4 सब्जेक्ट है। प्लस आप जब 11th में आएंगे तो आपको एक और बुक ऐड हो जाएगा, इंडियन सोसाइटी। तो ये 4 से 5 सब्जेक्ट्स को बहुत अच्छे से कवर कीजिए क्योंकि इंडिया का कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो अगर उसमें जनरल स्टडीज है तो जनरल स्टडीज में ये 4 से 5 सब्जेक्ट आपके जरूर होंगे। तो ये फाउंडेशन सब्जेक्ट है हर सरकारी एग्जाम के लिए। सर कई ऐसे भी बच्चे हैं जो कंफ्यूज्ड रहते हैं कि उन्हें क्या स्टडी पढ़नी चाहिए या नहीं पढ़नी चाहिए। खुद से भी देखते हैं यूट्यूब वगैरह, आजकल बहुत सारे साइट पर चैनल हैं, उनसे भी देखते हैं। आपको क्या लगता है कि कोचिंग्स के लिए अगर मैं बात करूं तो क्या एक कोई स्पेसिफिक टाइम पीरियड होता है कि आप कॉलेजेस कर ले या फिर स्कूल कर ले, उसके बाद ही आप कोचिंग ज्वाइन कर सकते हैं या खुद से पढ़ सकते हैं? आपको क्या लगता है सर? जितना जल्दी शुरू करे उतना जल्दी अच्छा है। एक कहावत है इंग्लिश में, कैच देम यंग, यानी कि चाइना में जो है इतने गोल्ड मेडल ओलंपिक में इसीलिए लेके आते हैं क्योंकि उनकी ट्रेनिंग बचपन से ही चालू हो जाती है। और यूपीएससी आपके जो पढ़ाई की दुनिया का एक ओलंपिक एग्जाम है, तो इसमें 6 महीने साल भर पढ़ के बहुत मुश्किल होता है इस एग्जाम को क्लियर करना। तो मेरा सजेशन है अगर आप जिस भी स्टैंडर्ड में है, स्कूल में है या कॉलेज में है, शुरू अभी से कर दीजिए। जो बच्चे पास आउट हो गए हैं उनको भी ये सजेशन है कि अगर आप ज़्यादा गैप ना करें, यानी कि आपका कॉलेज अभी पास हुआ है और आप अभी फ्रेश माइंड पे हो, आप स्टूडेंट वाले एटीट्यूड में हो, तो उसमें क्या होगा कि माइंड जो है आपका स्टडी वाला है, तो शुरुआत अभी से कर लीजिए। और इसमें बेसिक्स पे ज़्यादा ध्यान दीजिए। बहुत सारे क्वेश्चंस जो हम लोगों ने देखा है डायरेक्टली जो है 6 स्टैंडर्ड 7 स्टैंडर्ड के किताबों से उठा के यूपीएससी ने क्वेश्चन बना दिया है। तो यूपीएससी को कोई जो है पीएचडी लेवल का नॉलेज नहीं चाहिए होता है। उसका जो डिफिकल्टी है वो +2 स्टैंडर्ड के बच्चे भी इस एग्जाम को दे सकते हैं। बट मिनिमम एज क्वालिफिकेशन जो 21 होता है, आपको कम से कम 21 की एज तक रोक के बट पढ़ाई करते रहना है। जितना जल्दी जो तैयारी चालू करेगा उसको उतना लंबा समय मिलेगा। अगर कोई 10th में है, 10th से लेके जो है अगर ग्रेजुएशन तक 5 साल होते हैं, वो 5 साल की तैयारी लेके उतरेगा और फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर करने का कैपेबिलिटी रखेगा। कोई +2 कंप्लीट किया है उसको 3 साल मिलेगा। उसके कंपैरिजन में जो ग्रेजुएशन किए हुए हैं वो तो चाहेंगे कि इमीडिएटली अगले साल निकल जाए, तो वो साल भर की तैयारी करके आएगा। तो जाहिर सी बात है जब 1 साल वाला 5 साल के साथ कंपेयर करेगा तो 5 साल वाले का जो है सिलेक्शन का प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होगा। तो जल्दी शुरुआत करना है। तो सर ने कहा कि अगर आईएएस आईपीएस बनना है, अधिकारी बननी है, सिविल सर्विसेज में जाना है तो जल्दी शुरुआत करनी होगी और शायद बोर्ड के बाद वो शुरुआत आप सभी को कर देनी चाहिए। सर हमारे साथ खास बातचीत के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे चैनल में जुड़ने के लिए। तो दर्शकों आप मुझे भी दीजिए इजाजत। नमस्कार, देखते रहे देश टी न्यूज़।